हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया है ना? ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई हो रही है बढ़िया से? ओके बच्चों, आज थोड़ा वीडियो में शूट करने में थोड़ा डिले हुआ। थोड़ा अनअवॉइडेबल बिजी शेड्यूल था आज का। थोड़ा कुछ काम था, पर्सनल वर्क था, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा ही। तो थोड़ा शूट करने में लेट हुआ और मुझे बड़ा खुशी हुआ बच्चों आज ये देख करके कि कुछ बच्चों के पास, जिनके पास मेरा नंबर है, तो कई बच्चों का मैसेज आया मेरे पास कि सर अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ है आज का, कब अपलोड होगा, इस तरह का। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे जो हैं वो अब मतलब इस पेंडेमिक में भी कितना इंटरेस्टेड हैं, कितना उत्साहित हैं पढ़ने के लिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चों। मुझे लगा कि मैं आप सभी लोगों को बताऊं। एक चीज़ और है बच्चों, जो मैं हर बार आप लोगों को कहता हूँ कि लास्ट में जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उनमें से कई बच्चों से मैंने पूछा कि आप रिप्लाई करते हो तो थोड़ा सा वो इसको ज़रूरी नहीं समझ रहे। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ बच्चों कि ये सबके लिए ज़रूरी है। और जब तक आप फेस नहीं करोगे कि मेरा सही होगा आंसर या गलत होगा, ये इसको इंटरेस्टिंग बनाओ। राइट, आप सब लोग कमेंट करो कि हाँ कितना आपका आंसर आया, कितना उसका आंसर आया है। आप सब लोग ये करो, इसको कौन सा ये मतलब ये बना के रखे हो कि सही होगा तभी हम कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं बच्चों, गलती होगा सीखोगे। थोड़ा सा ये रखो, है ना, अपने अंदर मतलब किसी भी चीज़ को फेस करने का ये लाओ। राइट, तो चलते हैं बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, और अब बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं हूं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट, इतना प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लासेस दाऊद नगर। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मैंने तो मॉडर्न फिजिक्स के पहले लेक्चर में ही बताया, बट आज मैं उसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। एक्चुअली में क्या हुआ, क्या देखा गया, और क्या क्या चीजें हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं, इन सारी चीजों को बच्चों मैं बताऊंगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, देखेंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये किसके कारण था बच्चों? लेनार्ड। तो यहां पे आप लिख लेंगे बाय लेनार्ड, है ना। लेनार्ड के कारण, सॉरी, लेनार्ड के द्वारा क्या एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो हम देखेंगे। पर एक स्टोरी टाइप का बच्चों मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान से समझना। कोई हड़बड़ाहट नहीं है और कोई माथा पच्ची वाला काम नहीं, एकदम ध्यान से देखो। नोट्स वगैरह निकाल लीजिए आप लोग, और लेकिन लिखने के लिए जब बोलेंगे तभी लिखना। देखो बच्चों, ये क्या है, एक इसके बारे में, ये जो सेटअप है इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं आप लोग को। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये सी इसके लिए रिप्रेजेंटेशन किया गया। ये भी क्या है, मेटल है, और ये भी क्या है बच्चों, मेटल ही है। तो ये कैथोड है क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है सेल के, और ये एनोड है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है सेल के। ये यहाँ पे एरो देने का मतलब ये है बच्चों कि ये चेंजेबल है ना, ये वेरिएबल है। ये क्या है बच्चों, वेरिएबल है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या कर सकते हो बच्चों, कम ज्यादा कर सकते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो, है ना। तो ये वेरिएबल है, ये इसका मतलब क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब आप देखेंगे बच्चों, एकदम ध्यान से समझना, कि जब एक फिक्स्ड एप्रोप्रिएट इंटेंसिटी वाला और फ्रीक्वेंसी वाला अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, जब इस इलेक्ट्रॉन एमिसिव प्लेट पे, इलेक्ट्रॉन एमिसिव कहने का मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सके, इस प्लेट पे बच्चों अगर इंसिडेंट कराया जाता है, एकदम ध्यान से समझना, एकदम एकदम ध्यान से समझना। देखो, थोड़ा सा मिस करोगे और कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, समझ में नहीं आ सकता है। ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा। कैसे, क्या हुआ था, क्या हुआ था, ये जानना है ना। स्टोरी सुनते तो कैसे लगता है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, है ना। सीरियल देखते हो ना, कई लोग देखते होंगे आप लोगों में से। तो किसी भी दिन छूट भी जाता है तो कैसे पूछते हो कि अच्छा उस दिन क्या हुआ, है ना। तो रिकैप देखते हैं या यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, या कोई और कुछ देखे रहता है तो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वही क्या होने वाली बात है इसमें, इसको देखेंगे ध्यान से। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, यूवी रेज यहां पर गिरेगा, एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी वाला गिरेगा, इंसिडेंट हो रहा है, एप्रोप्रिएट इंटेंसिटी वाला इंसिडेंट हो रहा है बच्चों। तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना शुरू होगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो है, जिनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, यहां से देखो बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो रहे हैं। क्लियर बात, पक्की बात आ रही समझ में?
पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे एनोड, इसके कारण ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। क्लियर बात आ रही समझ में? ओके। बट एक चीज है यहाँ पे बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, वो ये है कि देखो मान लो कि अब ये यूवी रे जो गिर रहा है, इसका इंटेंसिटी क्या हो गया, फिक्स हो गया। एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी का, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी का हम लोग लाइट इस पर इंसिडेंट करा रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। तो एक एज एग्जांपल समझते हैं बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है क्यों हो रहा है, यूवी रेज इस पर पड़ रहा है ना, यूवी रेज पड़ रहा है, और जो इससे एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों, बाहर निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कैपेसिटी होगा, एक कैपेसिटी जो जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट इस पर इंसिडेंट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी सॉरी उसका लिमिटेशन होगा कि हम इतना इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल सकते हैं। अब समझो बच्चों, मान लो कि ये जो लाइट पड़ रहा है इस पे, उसका कैपेसिटी है, उसकी उसकी क्षमता है कि यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे, यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे। लेकिन बच्चों वह 100 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल पाता है, नहीं निकाल पाता है, नहीं निकाल पाता है। उसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि वह 100 के जगह पे हो सकता है 80 को ही निकाले, हो सकता है 75 को ही निकाले, हो सकता है बच्चों 50 ही निकाले। इसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन तो हो रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो एमिशन जिनका हो रहा है, अब वह आने वाले और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। बोल हाँ कि ना? क्लियर बात है। यूवी रेज तो यहां से निकालना चाहेगा, लेकिन जो ऑलरेडी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं बच्चों, वह क्या करेगा, इसको सप्रेस करेगा, वो इसको रिपेल करेगा, वो इसको बाहर नहीं निकलना देना चाहेगा। बोल हाँ कि ना? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से बच्चों जितना क्षमता है इस यूवी रेज का निकालने का, 100 इलेक्ट्रॉन्स मान लो निकालने का क्षमता है, लेकिन वह 100 नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा। जो ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बच्चों, पुश करेगा, धक्का देगा, वह क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर बात है? यहां तक बात समझ में आई है? 100% है। लेकिन चलो मान लो कि 75 निकला, 50 निकला, तो फोटो करेंट यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिया हुआ, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स है या निकल रहे इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात है बच्चों? तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, फोटो करंट मिलेगा, है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट होगा, करंट फ्लो करेगा, सर्किट कंप्लीटेड है, तो हम यहां पे क्या मिलेगा बच्चों, फोटो करंट। फोटो करंट, इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो करंट बोलेंगे। क्लियर बात है? यहां तक में कोई समस्या नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई इनिशियल जो यहां पर ऑब्जर्व हुआ उसकी बात। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि अब यहां पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि क्या इफेक्ट होगा जब हम इसके पोटेंशियल को, पॉजिटिव पोटेंशियल को हम लोग इंक्रीज करें। अब देखा गया बच्चों कि किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ सकता है इस फोटो करंट पे, किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ सकता है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उस पे, इसको ध्यान से समझना बच्चों जरूरी है। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं यहां पे, सबसे पहला होगा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी पॉइंट के मतलब एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पर, तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। अब देखो, अब पॉजिटिव, इसको क्या किया जा रहा है, एनोड के पॉजिटिव टर्मिनल जो है एनोड, उसके पोटेंशियल को बढ़ाया जा रहा है। मतलब क्या किया जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल को मतलब एनोड के पे पोटेंशियल को बढ़ाया जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। सी के रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बढ़ाया जा रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा है, ग्रेजुअली, है ना। ऐसा नहीं कि एक बढ़ा दिए थोड़ा सा और कम कर, धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, उसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया बच्चों, एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, क्या ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे एनोड के पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, एनोड के पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं, क्योंकि यह और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तो है ही, एट ए टाइम यह क्या कर रहा है बच्चों, एनोड का पोटेंशियल चूंकि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो यह इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां से कैथोड से और इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। क्लियर बात है? तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बच्चों,
ज्यादा मोर नंबर ऑफ फोटो, अच्छा फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेटल सरफेस से वही तो है फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, फोटो करंट भी बढ़ रहा है, क्योंकि फोटो करंट किसके कारण हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण हुआ है। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे फोटो करंट क्या, फोटो करंट वह करंट जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ है। अरे फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या, वह इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस से निकल रहा है, एमिशन जिसका हो रहा है। क्लियर। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो फोटो करंट भी बढ़ेगा, तो धीरे धीरे फोटो करंट भी बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। लेकिन बताओ बच्चों, अब इस यूवी रेज का ये जो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ रहा है, उसका क्षमता कितना निकालने का है। अरे जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है वो क्या एनोड के पोटेंशियल के कारण हो रहा है, ना ना, वो तो यूवी रेज के कारण हो रहा है ना, यूवी रेज इस पर पड़ रहा है उसके कारण हो रहा है। अब इसका क्षमता कितना था, 100 निकालने का था। तो क्या ये पॉसिबल है, इसका पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दो, क्या 100 से ज्यादा वो निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसका क्षमता तो 100 निकालने का ही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों, जब बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वह अब क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहा है एनोड पोटेंशियल को। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम फोटो करंट मिल जाएगा और उसके बाद उसमें कोई चेंजिंग, कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा। आप लाख एनोड के पोटेंशियल को बढ़ा लो। क्लियर बात है। पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्या कि हम एनोड के पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं तब क्या हुआ, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं तब क्या हुआ। अब बच्चों, अब दूसरा तरीका एक और अपनाया गया। अब एनोड के निगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया जा रहा है। अब ये जो प्लेट है इसके रेस्पेक्ट में, कैथोड के रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में, इसके निगेटिव पोटेंशियल को ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा है। तो क्या ऑब्जर्व किया गया बच्चों कि जो फोटो करंट है वह धीरे धीरे कम होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा, और एक टाइम ऐसा आया कि जब फोटो करंट क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। क्लियर बात है, आया है समझ में। 100%। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बैक करना और फिर से सुनना उसको। क्लियर बात है जो हमने बताया। अब इसको ध्यान से समझेंगे बच्चों, वह मिनिमम पोटेंशियल है ना, वह मिनिमम पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड, या ऐसा कह सकते हैं कि मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड, जब आईपी का वैल्यू, मतलब फोटो करंट, आईपी का मतलब क्या, फोटो करंट, आई का मतलब करंट, पी का मतलब फोटो। तो फोटो करंट का वैल्यू 0 हो जाए, है ना, फोटो करंट का वैल्यू 0 कब होगा, निगेटिव पोटेंशियल, है ना, निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तब। तो मिनिमम जो वैल्यू होगा निगेटिव पोटेंशियल का, मिनिमम जो मैग्नीट्यूड होगा निगेटिव पोटेंशियल का, वह जो वैल्यू होगा उसको बच्चों हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वह पोटेंशियल है जहां पर मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको रोक दिया जाता है, उसको चेक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है उसको। तो इस तरह से बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है एक मेजरमेंट भी हो सकता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर बात है, यहां तक समझ में आया। 100% पक्की बात। नहीं आया तो फिर से बैक करो, फिर से स्टार्टिंग से सुनो कि हमने क्या क्या बताया, ठीक है, क्योंकि मैं सेम चीज दोहराऊंगा तो फिर से 10 मिनट वही चीज हो जाएगा। आ रही बच्चों बात समझ में। तो अब जो हमने बोला है उसको मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं और आप लोग नोट में लिखेंगे भी। क्लियर, ओके बच्चों। देखेंगे बच्चों, जो हमने आपको समझाया वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग नोट पॉइंट आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे। एक बार मैं रीडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं क्या, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या उसको जो चेंज करा रहे हैं हम लोग, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले कहानी तो हमने बता ही दिया था कि लाइट यूवी रेज पड़ रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। क्लियर बात है। फिर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाएगा वहां से। तो वही कहता है बच्चों, लाइट ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी म्यू एंड इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट ऑन फोटो इमेसिव प्लेट सी। सी प्लेट पे लाइट पड़ रहा है, कीपिंग ए पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू सी। एक का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव रखते हुए किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। ए पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ ए ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। ए का पोटेंशियल जो है पॉजिटिव पोटेंशियल उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा है। इट इज फाउंड दैट फर्स्ट फोटो करंट इंक्रीजेज। पहले क्या पाया जाता है कि फोटो करंट इंक्रीज कर रहा है, देन बिकम्स मैक्सिमम कॉल्ड सेचुरेशन करंट, और एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच करके फिर वो फिक्स हो जाता है। इस मैक्सिमम जो उसका करंट का वैल्यू है फोटो करंट का, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेचुरेशन करंट, है ना। आगे कहता है कि नाउ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल टू प्लेट ए। अब हम लोग प्लेट ए पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं विद रेस्पेक्ट टू सी, सी के रेस्पेक्ट में, एंड ऑन इंक्रीजिंग इट, और
इसको धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, देन करंट डिक्रीजेस। तो करंट क्या होता जाता है, करंट का मतलब फोटो करंट डिक्रीज करता जाता है एंड बिकम्स जीरो, और वो क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है एट अ सर्टेन निगेटिव पोटेंशियल। कुछ सर्टेन निगेटिव पोटेंशियल पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आगे हमने नोट पॉइंट में लिखवाया बच्चों कि जो मैग्नीट्यूड होगा मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड, जहां पर आईपी मतलब फोटो करंट क्या हो जाए बच्चों, जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, वी नोट, वी नोट से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। क्लियर बात है, आइए बात समझ में, नोट कीजिए इसको। देखेंगे बच्चों, सेकंड नोट पॉइंट हमने लिखवाया यहाँ पे, जो कि हमने बताया था आप लोगों को डिस्कशन करते टाइम, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि उस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, वो रोक दिए जाते हैं, रुक जाते हैं वो। तो वही कहता है एट स्टॉपिंग पोटेंशियल मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप। इट मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जहां पर काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का मेजर किया जा सकता है कि कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है, उनको रोक दिया जाता है वहां पे। तो यहां से एनर्जी का मेजरमेंट हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मेजरमेंट होगा बच्चों, काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो मेजरमेंट होगा, kmax इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू वी नॉट, जहां पे वी नॉट क्या है बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, अभी जो हमने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो ए और सी का, मतलब एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके वेरिएशन करने से किस तरह से फोटो करंट का वेरिएशन हो रहा है, फोटो करंट में चेंजिंग आ रहा है, इसका हम लोग एक ग्राफ देखते हैं बच्चों। ग्राफ के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा यहां पे, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, इसका कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने y एक्सिस पे बच्चों सपोज कर लो रखा है IP, IP का मतलब क्या हो गया, फोटो करंट, है ना, I का मतलब करंट, P का मतलब फोटो, और ये जो एक्स एक्सिस है बच्चों, वो पोटेंशियल डिफरेंस है A और C के बीच का, जो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा कहीं पे, मान लिया कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चों V नॉट, ये निगेटिव होगा इसलिए माइनस लगा देते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो होगा, मतलब यहां से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे यह पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों के बीच का, वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, फोटो करंट बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरह से कोई बढ़ता है, इस तरह से ये इंक्रीज करेगा, और हल्का और कम कर्व इस तरह से, और फिर क्या होगा, आप इंक्रीज करते जाएंगे तो फोटो करंट थोड़ा इंक्रीज करेगा बच्चों, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, और एक टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा, ये सेचुरेशन लेवल पे आ जाएगा, मैक्सिमम लेवल पे आ जाएगा। तो ये जो सेचुरेशन है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू हुआ बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे IS। IS का मतलब क्या हो गया, ये सेचुरेशन करंट, यह सेचुरेशन करंट हुआ। तो इस तरह का बच्चों ग्राफ हमें मिलता है, इस तरह का ग्राफ क्या होगा, ऑब्टेन होगा। क्लियर बात है, समझ में आई यहां तक की बात, 100%। ओके, तो अब हम लोग दूसरा केस देखने जा रहे हैं बच्चों कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करा करके हमने देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंटेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा, इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम लोग लाइट का इंटेंसिटी चेंज कराते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं बच्चों, फिर हम लोग देखेंगे ग्राफ के थ्रू भी, कि अगर आप लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, अगर आप लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाओगे, मतलब जो लाइट इंसिडेंट कराया जा रहा है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज इस पर इंसिडेंट कराया जा रहा है, उसके इंटेंसिटी को अगर आप इंक्रीज करते हो, तो यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बच्चों, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, जो फोटो करंट का एमिशन, फोटो करंट जो यहां पे मिल रहा है, उसका सेचुरेशन लेवल क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगा करंट का, IP का होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं होता है। एक बार अगेन मैं आप लोग को बता दूं कि अगर 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 जो लाइट यूवी रेज इंसिडेंट किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए मेटल प्लेट पे, अगर उसके इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जो सेचुरेशन करंट है, मतलब जो IP का मैक्सिमम वैल्यू है, फोटो करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है, वह इंक्रीज करेगा, वह बढ़ेगा, इंटेंसिटी के साथ वह इंक्रीज करेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो चलो बच्चों उसको हम लोग देखते हैं।
देखो बच्चों, जो हमने बताया आपको यहाँ पर हमने वही लिखवाया कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स एबल टू प्रोड्यूस पी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंक्रीज्ड। जब लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाता है, आई एस इंक्रीजेज मतलब सॉरी जो सेचुरेशन करंट होगा वो इंक्रीज करेगा, बट वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज्ड। आओ बच्चों एक ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं। यहां पे वही है, आईपी है, आईपी का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक सॉरी फोटो करंट, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है, इधर निगेटिव पोटेंशियल है और इधर है बच्चों देखिए इधर कलेक्टर पोटेंशियल है। अब देखेंगे बच्चों, मान लो कि एक लाइट है ना, I1 इंटेंसिटी का लाइट इस पर इंसिडेंट किया जा रहा है। I1 इंटेंसिटी है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने में एबल है, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकालने में एबल है। तो देखो कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे V नॉट उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सपोज को लो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, और ये होगा इसका बच्चों सेचुरेशन। ये I1 इंटेंसिटी वाला लाइट है ना, I1 इंटेंसिटी वाला लाइट है जिसका ये सेचुरेशन ये IS1 है ना, सेचुरेशन 1 हुआ। अब अगर बच्चों सपोज कर लो कि एक दूसरा लाइट हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं जिसका इंटेंसिटी I1 से ज्यादा है, इसका इंटेंसिटी हम लोग I2 ले लेते हैं और I2 का इंटेंसिटी क्या है बच्चों, I1 से ज्यादा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहेगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, सेचुरेशन करंट जो है वो बच्चों वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब इसका सेचुरेशन करंट ये हो गया बच्चों, इसका सेचुरेशन करंट ये हो गया IS बढ़ गया। अगर सपोज कर लो कि एक तीसरा हम लोग कोई दूसरा अनदर यूवी रेज इंसिडेंट करा रहे हैं, मतलब उसका इंटेंसिटी क्या है बच्चों, I3 है जो कि I2 से भी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके कारण जो सेचुरेशन करंट मिलेगा वह क्या होगा, ये जो IS2 है इससे भी ज्यादा होगा, मतलब ये उसका ग्राफ इस तरह का होगा। और तीनों के लिए आप देख रहे हो बच्चों कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो इसके लिए ये मिला, थोड़ा सा फिगर में आप लोग ध्यान देंगे, IS3, ठीक है। ये किसके कारण है बच्चों, ये I3 के कारण है, ये I2 है, मतलब इंटेंसिटी I2 है, और ढेर सारा मार्कर हो गया भाई, और इसका इंटेंसिटी क्या है, I1 है। जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि I3 क्या है, ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 है, मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा सेचुरेशन करंट, जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा सेचुरेशन करंट। एक बार ध्यान से देखेंगे इसको, क्लियर बात है। इसको 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 एक दूसरे ग्राफ से मैं बता सकता हूं बच्चों। अगर हम लोग देखें ये तो ग्राफ किसका है, ये तो आईपी का है, यह तो आईपी का है, फोटो करंट का है, और यहाँ पे इंटेंसिटी का वेरिएशन करा करके हम लोग देख रहे हैं। तो यहां से हम लोग एक दूसरा ग्राफ बना सकते हैं बच्चों, किसका, इसका हम लोग करा सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट का एक अलग ग्राफ मैं बनाकर दिखा रहा हूं। यहां पर आपने देखा कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा सेचुरेशन करंट मिल रहा है, मतलब जितना ही ज्यादा इंटेंसिटी लाइट का इंक्रीज कराओगे, जितना ज्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट आप इंसिडेंट कराओगे उतना ही ज्यादा आपको फोटो करंट मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चों वो एकदम लीनियर होगा, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। क्लियर बात, कोई डाउट, कोई मन में शंका, दुख दर्द,
पीड़ा नहीं है। तो इसको नोट करेंगे। और मैं थर्ड बताने वाला हूं बच्चों, फ्रीक्वेंसी चेंज कराएंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर लाइट के फ्रीक्वेंसी को चेंज कराया जाएगा तो क्या होगा। आसान शब्दों में समझेंगे, जस्ट इंटेंसिटी का रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराओगे तो सेचुरेशन लेवल में, सेचुरेशन करंट में कोई भी अंतर नहीं आएगा, वो लगभग लगभग सेम रहेगा। हालांकि जब फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कराते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वह इंक्रीज करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, सेचुरेशन करंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यह भी देखा गया बच्चों कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के नीचे का अगर लाइट, मतलब अगर लाइट का एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है और उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला अगर लाइट आप इंसिडेंट कराते हो तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों कट ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या टू ऑब्टेन फोटो करंट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या उसको कट ऑफ भी कहते हैं। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो जो वेवलेंथ होगा वो मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर बात है यहां तक 100%। तो चलिए आइए लिखते हैं उसको और फिर इसका ग्राफ मैं आप लोग को बताता हूं, समझाता हूं। देखो बच्चों, जो हमने आपको बताया समझाया भी, उसको हमने यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया है, आप लोग इसको नोट करेंगे। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज इंक्रीज्ड, जब फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का इंक्रीज कराया जाता है। वी नॉट इंक्रीजेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करता है, बट आई एस इज ऑलमोस्ट अनचेंज। लेकिन आई एस जो होगा, आई एस कहने का मतलब जो सेचुरेशन करंट होगा वो ऑलमोस्ट अनचेंज रहेगा। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट बिलो अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, यह भी देखा गया कि एक सर्टेन, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर फ्रीक्वेंसी रहता है इंसिडेंट लाइट का, विच कैन इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डोंट कम आउट। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट उस फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम नहीं निकाल सकता है, नहीं आ सकता है उससे। आगे कहता है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कट ऑफ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है उसको हम लोग कट ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आगे कहता है सिमिलरली कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उस फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उसको कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों ग्राफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का, फोटो करंट का, सेचुरेशन करंट का, वो हम देखते हैं। मैं बनाता हूं, आप लोगों को समझाता हूं। देखो बच्चों ग्राफ को ध्यान से देखो, मैं ऑलरेडी यहां पे बना दिया हूं, इसको ध्यान से आप देखेंगे, मैं समझाता हूं आपको। ये कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है कलेक्टर प्लेट का, ऐसे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब निगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। आप देखेंगे सबसे पहला ये देखो, एक ऐसा लाइट है, एक ऐसा लाइट इंसिडेंट कराया गया इस पे जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों, μ1 है। और यह जो लाइट है, यह जो फ्रीक्वेंसी है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए एबल है, उतना फ्रीक्वेंसी है उसमें कि वह फोटो इलेक्ट्रॉन्स को वहां से इजेक्ट करा सकता है। बट बात वो नहीं है कि करा सकता है कि नहीं करा सकता है, बात यह है कि हम लोग देख रहे हैं इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरह से चेंज कर रहा है, उसकी हम लोग बात करते हैं। इसके लिए बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर था, जिसको हमने दिया यहाँ पे माइनस, इसलिए क्योंकि निगेटिव होगा ये, और वी नॉट का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये 1 हमने दिया, 1 इसलिए दिया क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को अलग अलग इंसिडेंट करा करके चेक कर रहे हैं। तो यहाँ जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा बच्चों माइनस वी नॉट 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे μ1 लिखा हुआ है, μ1 का मतलब फ्रीक्वेंसी इसका μ1 है, और ये इसका बच्चों क्या है, ये तो IS है, मतलब सेचुरेशन करंट है, ठीक है। अब दूसरा लाइट जिसका फ्रीक्वेंसी क्या था बच्चों, μ2 था, एक दूसरा लाइट इस पर इंसिडेंट कराया गया जिसका फ्रीक्वेंसी क्या था, μ2 था। तो देखा गया कि सेचुरेशन करंट तो सेम है, ये सेचुरेशन करंट वही था, उतना ही था, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, इंक्रीज कर गया, इंक्रीज इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आगे इंक्रीज कर रहा है। तो इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो यहाँ पे आया, और इसका हमने नाम क्या दिया, -V02, माइनस क्योंकि निगेटिव तो होगा ही, ऑलरेडी स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो
वी नॉट का तो रिप्रेजेंटेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, और 2 का मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी μ2 था। क्लियर? सेम अगर फिर से सिमिलरली हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा लाइट हमने यहाँ पे यूवी रेज इंसिडेंट कराया जो कि जिसका फ्रीक्वेंसी क्या था, μ3 था, तो फिर से उसके लिए भी सैचुरेशन करंट सेम था, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों, और इंक्रीज कर गया और लेफ्ट चला गया वो, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया -V03 से। क्लियर बात है? आ गया ग्राफ समझ में? एक और मैं ग्राफ आप लोग को, एडिशनल ग्राफ आपको बता रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहां पे बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल की, और ठीक है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं। ठीक है, y एक्सिस पे हमने क्या रखा बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल रखा, और x एक्सिस पे हमने क्या रखा, फ्रीक्वेंसी रखा। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। मतलब यह क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ ग्राफ हमें मिलेगा। आ रही बात समझ में? 100%। इसको नोट कीजिए। एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा हूं। क्लियर बात है बच्चों? नोट कर लिया आप? यहां पे नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां। क्लियर बात है बच्चों? नोट कर लिया आपने? ओके। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग V0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहला ये बच्चों, एक टाइम लैग, यहां पे आप लोग उसको 4th नंबर पे टाइम लैग भी करके दे सकते हो। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो टाइम डिफरेंस, देयर इज नो टाइम या ड्यूरेशन बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इंसिडेंट लाइट का गिरना, इंसिडेंट लाइट का यहाँ पे यूवी रेज का पड़ना, और तुरंत यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, निकलता है। इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज गिरा और परसों निकलेगा, ठीक है, या कल निकलेगा, या 10 दिन के बाद निकलेगा, ऐसा नहीं है। इस पर लाइट का इंसिडेंट हुआ, रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, और यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएगा, वह निकल जाएगा। ठीक। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यह बच्चों कि यहां पर यूवी रेज ही हम लोग क्यों गिराते हैं, यूवी रेज का इंसिडेंट इसलिए कराते हैं कि यूवी रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, वह किसी भी मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करवा सकता है, जबकि विजिबल लाइट जो होगा वह सिर्फ एल्कली मेटल से ही इलेक्ट्रॉन का या फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करा सकता है। तो नोट पॉइंट में इन दोनों पॉइंट्स को आप लिख लेंगे।